हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी फार्मा जॉब्स। माई सेल्फ प्रत्युष सर, आप उस चैनल पर हैं जहां आपको फार्मा रिगार्डिंग सभी प्रकार के जॉब अपडेट, नोटिफिकेशन अपडेट और वैकेंसी अपडेट्स मिलते रहते हैं। साथ ही साथ आप सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन भी आप आसान तरीके से कर सकते हैं जीडीसी क्लासेस ऐप के साथ। इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ हैं, बहुत सारी स्टडी मटेरियल्स हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बाकी सभी वीडियो से थोड़ा सा हट कर रहेगा। जी हाँ, आज अपन बात करेंगे कैसे हम कनाडा देश में फार्मासिस्ट बन सकते हैं। जी हाँ, भारत में तो ऐसे बहुत सारे फार्मासिस्ट की वैकेंसीज आती रहती हैं जिसका हमेशा आपको वीडियो यहाँ से मिलता ही होगा। सारे वीडियो, सारे अपडेट्स तो यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवाता ही हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो पर थोड़ा ऐसा देख लिया जाए कि कैसे हम फॉरेन कंट्रीज़ में, एब्रॉड्स में क्या स्कोप होता है फार्मासिस्ट का, वहाँ पर कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, क्या प्रोसेस होता है कनाडा में फार्मासिस्ट बनने का। मतलब स्टार्टिंग से एप्लीकेशन से लेकर लास्ट आपको लाइसेंस जब मिल रहा है, जब आपका वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है एज अ फार्मासिस्ट, एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, ये कंप्लीट स्टेप अपन यहाँ पर देखेंगे। कुल मिलाकर 5 स्टेप यहाँ पर हैं। इन 5 स्टेप के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अगर मैं इंडिया के कंपेयर में अगर मैं कनाडा को देखूँ तो कनाडा जैसे शहर में, कनाडा हो गया, USA हो गया, UK हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों में हेल्थ केयर सिस्टम की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर फार्मासिस्ट को बहुत ही ज़्यादा रेफरेंस दिया जाता है। इनकी बहुत मांग वहाँ पर रहती है, क्योंकि कनाडा देश में अगर मैं बात करूँ तो फार्मासिस्ट की संख्या एज़ कम्पेयर टू इंडिया, वहाँ पर फार्मासिस्ट की संख्या बहुत ही कम है। इसलिए वहाँ पर फार्मासिस्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है। साथ ही साथ इनकी सैलरी की मैं बात करता हूँ तो सैलरी भी लगभग 30 लाख से 70 लाख पर ईयर की सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। 30 लाख से 70 लाख वहाँ की सैलरी बनती है। तो इस कारण से अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ पे, अगर फ्यूचर में अगर आपने कभी सोचा है तो इस पर ज़रूर ध्यान देंगे और इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना, लास्ट तक देखना, स्किप मत करेंगे। भले ज़रूरत नहीं है कि अभी देखें, डाउनलोड करके रख लो, थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, बाद में देख लेना जब भी आपके पास फ्री टाइम रहेगा। स्पीड में बढ़ाकर देख लेना, 1x 2x ये बढ़ाकर देख लेना, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि ये ऐसा वीडियो है जहाँ पर हर एक स्टेप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आपने बीच में एक भी स्किप किया तो फिर आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं कैसे हम फार्मासिस्ट बन सकते हैं कनाडा में। सबसे पहले देखिएगा, हमें क्या करना रहेगा, अपने आप को रजिस्ट्रेशन, अपना प्रोफाइल बनाना है। आप ऐसे ही अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपको सबसे पहले पीजीसी के साइट पे अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, जिसे हम पीजीसी रजिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर पीजीसी रजिस्ट्रेशन करना होगा। पीजीसी क्या है? फार्मासिस्ट गेटवे ऑफ कनाडा फॉर इंटरनेशनल फार्मासिस्ट। ठीक है, मतलब बाहर से किसी भी देश का अगर कोई भी व्यक्ति कनाडा में बाहरी देश से अगर फार्मासिस्ट बनने आना चाहता है तो उसे सबसे पहले इस वेबसाइट पर, ये इस वेबसाइट की कटिंग है, इस वेबसाइट पर आपको सबसे पहले अपने आप को एनरोल करना पड़ेगा, मतलब अपना आपको यहाँ पर प्रोफाइल आईडी बनाना पड़ेगा। ठीक है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी इंपॉर्टेंट पोर्टल्स का मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इन पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले पहुंच जाएंगे इसके पहले पीजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहां पर आपको लॉगिन वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। लॉगिन वाले ऑप्शन पर आप जैसे पहुंचेंगे, आपके सामने प्रोफाइल सेक्शन ओपन हो जाएगा। आपके सामने एक कैंडिडेट का पूरा प्रोफाइल बनाने का ये ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा। देखिएगा क्या करना है आपको। यहाँ पर जैसे ही उस पर आप पहुंचेंगे, अब आपसे ये बोला जाएगा कि आपके पास नेशनल आईडी नंबर है क्या। कनाडा में नेशनल आईडी नंबर आपके पास है क्या, मतलब क्या आपके पास कनाडा की नागरिकता है, आप वहाँ के सिविलियन हैं या नहीं है, ये आपको पूछा जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर आप दूसरे देश से बिलोंग कर रहे हैं तो आपके पास कनाडा की नागरिकता नहीं होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पहुँचना है कि नहीं हमारे पास नहीं है, तो आपको एक क्रिएट प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। मतलब आपको, आप कनाडा के लिए आप एक नेशनल आईडी यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। इस आईडी के तहत ही सारी चीज़ें आगे होंगी।
ठीक है। जैसे हम किसी भी तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो पहले हम अपना प्रोफाइल बनाते हैं। प्रोफाइल बनाने के बाद हम उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, सिग्नेचर अपलोड करते हैं, फीस पे करते हैं और उसके बाद जाकर एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। तो सिंपल यही प्रोसेस समझ कर देखिएगा कि आप अपना एक प्रोफाइल बना रहे हो जिससे आप गवर्नमेंट को, कनाडा के गवर्नमेंट को बता रहे हो कि हाँ आपने इनकी पीजीसी के वेबसाइट पर अपना एक प्रोफाइल बनाया हुआ है, जिसके तहत अब आपको नेशनल आईडी नंबर यहाँ पर मिलने जा रहा है। तो यहाँ पर आपने अपना प्रोफाइल बनाया, प्रोफाइल बनाएंगे आप, अपने ज़रूरी वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे अपना। यहाँ पर इस तरीके से आपको ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपना पूरा डिटेल भरेंगे, अपना मेल आईडी, पासवर्ड, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, सब कुछ आप यहाँ पर फिल करेंगे और अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट जो यहाँ पर मांगा जाएगा उस डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जिसमें इंडिया का आइडेंटिफिकेशन मतलब आधार कार्ड जैसी चीज़ें ये रहेंगी। ठीक है। अब यहाँ पर आप जैसे ही इसे अपलोड कर जाएंगे, अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ओके क्लिक हियर टू एग्री, इससे सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे और इस एप्लीकेशन का फीस अप्रॉक्सीमेटली 20,000, जी हाँ ये वेरी कर सकता है, आने वाले समय में वेरी कर सकता है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अप्रॉक्सीमेटली लगभग 20,000 रुपये ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। अब आपको वेट करना है रिव्यू के लिए। पीजीसी ये आपके फॉर्म को रिव्यू करेगा कि आपने जो भी यहाँ पर डिटेल्स डाले हैं वो सब सही है या नहीं है, उन्हें क्रॉस चेक करेगा और क्रॉस चेक करने के बाद ही आपको अप्रूवल मिलेगा। और अप्रूवल जिस दिन मिला इट मीन समझिएगा आपका प्रोफाइल बन गया, पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आपने प्रोफाइल बनाने के लिए अप्लाई किया और अप्रूवल होने के बाद आपका प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है। किस तरीके का प्रोफाइल क्रिएट हुआ है, तो पीजीसी का यहाँ पर आपका प्रोफाइल क्रिएट हुआ है। अब चलिए पहला स्टेप हो गया। अब जो भी आप करने जा रहे हैं वहीं पर आपको मिलेगा। आपको जो भी यहाँ आप डॉक्यूमेंट्स ऐड करेंगे, जितने भी आपके यहाँ पर डिटेल्स आगे बढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, ये सारी चीज़ें वहाँ पर काउंट होंगी, आपके प्रोफाइल में काउंट होंगी। अब देखिएगा अगला स्टेप में हमें क्या करना है। अगला स्टेप देखिए, अब कनाडा क्या करेगा, कनाडा की गवर्नमेंट को आपको प्रूफ करना होगा एक टेस्ट देकर, एक पोटेंशियल टेस्ट आपको देना होगा, जिससे आप कनाडा गवर्नमेंट को ये प्रूव करोगे कि हाँ मैं एक सक्सेसफुल या मैं एक डिज़ायरेबल पर्सन हूँ जो इस फार्मासिस्ट के पोस्ट को डिज़र्व करता है। तो कनाडा की गवर्नमेंट में आपको यहाँ पर टेस्ट देना होगा और ये टेस्ट लेने वाली बॉडी है, यहाँ पर ये ध्यान देंगे, द फार्मेसी एग्जामिनिंग बोर्ड ऑफ कनाडा। ठीक है, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना। यहाँ पर पहले आप रजिस्टर करेंगे, यहाँ भी रजिस्ट्रेशन होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इसके वेबसाइट में पहुँचेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है कैंडिडेट पोर्टल, आपको यहाँ पर पहुँचना है। यहाँ से जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे, अपने यहाँ पर भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। ध्यान रखना यहाँ भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और डॉक्यूमेंट्स जब आपका वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई होने के बाद अप्रूवल मिलेगा और अप्रूवल मिलने के बाद आपको एक डेट मिलेगा एग्ज़ाम का, ऑनलाइन एग्जामिनेशन का यहाँ पर डेट मिलेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पर होगा, आपको एक पर्टिकुलर डेट दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इस एग्जामिनेशन का नाम क्या है, फार्मेसी एग्जामिनिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ठीक है, अब कहाँ पर देना है ये ध्यान रख लेंगे, PEBC। ठीक है, इन सभी का मैं आपको ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये क्लियर हुआ। हमें सेकेंड स्टेप में यहाँ पर क्या करना है, फार्मेसी एग्जामिनिंग बोर्ड ऑफ कनाडा में जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट आपका रिव्यू हो जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा, उसके बाद आपको एक डेट दिया जाएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का। आप उस डेट पर एग्ज़ाम देंगे और अब देखिए आपने एग्ज़ाम दे लिया। इस प्रोसेस में लगभग 1-1.5 महीने का समय लग जाता है। आपने अप्लाई किया, अप्रूवल मिला, एग्ज़ाम का डेट आना, इन सब में 1 से 2 महीने का समय लग ही जाता है आपको अप्रॉक्सीमेटली। अब देखिए आपने एग्ज़ाम दे लिया और आपने उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया। ये एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, ध्यान रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। और इस एग्ज़ाम में क्या सिलेबस आपसे पूछा जाएगा, ये सिलेबस भी मैं आपको बता दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, सिलेबस में मिल जाएगा, वो भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिएगा जैसे आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, क्वालिफाई करने के बाद आपके सामने एक मार्कशीट यहाँ से जनरेट होगी, मार्कशीट यहाँ पर आपको मिल जाएगा और इस मार्कशीट में ये क्लियर रहेगा कि हाँ
एज पर द नॉर्म्स, एज पर द टर्म्स ऑफ कनाडा गवर्नमेंट, आप एलिजिबल हैं एक फार्मासिस्ट बनने के लिए कनाडा में। ठीक है, आपकी पोटेंशियल टेस्ट यहाँ पर हो चुकी है, आपने क्वालिफाई कर चुका है। ठीक है, चलिए अब आपने यहाँ पर अपना एग्जाम आपने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन आपको उस देश की लैंग्वेज प्रेफरेंस को भी आपको फुलफिल करना पड़ेगा। उस किसी भी देश में आप जा रहे हैं, ये जरूरी नहीं मैं सिर्फ कनाडा की बात कर रहा हूँ, आप किसी भी देश में जाते हैं, यूएस में जाएं, यूके में जाएं, ऑस्ट्रेलिया में जाएं, यहाँ पर भी आपको अपने आप को ये प्रूव करना रहेगा कि आप उनके लैंग्वेज प्रेफरेंस को, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को आप फुलफिल कर रहे हैं। जैसे यहाँ की मैं बात करूँ कनाडा की, कनाडा में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक इंग्लिश और फ्रेंच। ठीक है, इन दोनों ही लैंग्वेज को वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाता है। जैसे इंडिया में बात करता हूँ तो हिंदी है, यहाँ पर बात करें तो इंग्लिश और फ्रेंच। अब आपको कनाडा गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा कि आप इनके लैंग्वेज रिक्रूटमेंट को फुलफिल कर रहे हैं, मतलब आपको इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज पता है और आप उसमें फ्रिक्वेंट हैं, मतलब आप उसमें माहिर हैं। जैसे इंग्लिश और फ्रेंच, इनमें आप माहिर हैं। अब बात आती है सर ये कैसे प्रूव करें, तो सभी को पता है अपने लैंग्वेज प्रेफरेंस को हमें बताने के लिए, लैंग्वेज प्रेफरेंस को प्रूव करने के लिए हमें 2 तरीके का एग्ज़ाम देना होता है। 2 तरीके के एग्जामिनिंग बॉडी हैं, 2 तरीके का एग्ज़ाम होता है। पहला हो गया IELTS और दूसरा हो रहा है TOEFL एग्ज़ाम। ठीक है, IELTS और दूसरा TOEFL, ये 2 एग्जामिनेशन वर्ल्ड वाइड में होता है जो सभी अलग अलग देशों के लिए कंडक्ट करवाई जाती हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं क्या आ रहा है आपका इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आप या तो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं या आप TOEFL एग्ज़ाम को दे सकते हैं, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज। दोनों में से कोई भी एक एग्ज़ाम को अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप यहाँ पर उस देश के लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को फुलफिल कर रहे हैं, मतलब आपने यहाँ पर टेस्ट दिया, आपका यहाँ पर मार्कशीट जनरेट हो गया, आपने यहाँ पर क्वालिफाई कर लिया, आपका मार्कशीट जनरेट हो गया। मार्कशीट जनरेट होने के बाद अब ये भी कंफर्म होगा कि हाँ अब आपने क्या कर लिया, इनके लैंग्वेज प्रेफरेंस को आपने फुलफिल कर लिया है। तो देखिए अभी तक आपने क्या कुछ कर लिया। पहला तो यहाँ पर आपने पीजीसी के वेबसाइट पर अपना एक प्रोफाइल बनाया था। सेकेंडली आपने एक पोटेंशियल टेस्ट दिया, पोटेंशियल टेस्ट देकर जिसमें फार्मेसी के सिलेबस रहेंगे, पोटेंशियल टेस्ट आपने दिया और आप अपने आप को एज अ फार्मासिस्ट के लिए आप रिक्वायरमेंट जो भी नॉलेज चाहिए फार्मासिस्ट बनने के लिए वो आपके पास है, इसकी भी प्रूफ हो गई। थर्डली आपने क्या किया, यहाँ पर आपने ये लैंग्वेज वाला एग्जामिनेशन भी दे लिया, मतलब आप इनके लैंग्वेज को फुलफिल कर पा रहे हैं, लैंग्वेज रिक्रूटमेंट को भी फुलफिल कर पा रहे हैं। अब देखिए आपके पास 2 तरीके का मार्कशीट हो गया, एक आपका पोटेंशियल टेस्ट वाला और एक हो गया ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज वाला। अब आपको क्या करना है, फिर से पीजीसी के वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर जो आपका प्रोफाइल बना हुआ था उस प्रोफाइल में पहुंचकर आपको अपने मार्कशीट्स अपलोड करने हैं। कौन कौन से मार्कशीट अपलोड करेंगे, इंग्लिश वाले ये भी अपलोड करेंगे, साथ ही साथ जो आपका पोटेंशियल टेस्ट था उन दोनों ही मार्कशीट्स को आपको यहाँ पर अपलोड करना है और वहाँ से फिर से आपके मार्कशीट्स को इवेल्युएट किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा रिव्यू होगा, रिव्यू हो गया, मानकर चलिए आपको अप्रूवल मिल गया, हाँ ठीक है, अब आप अप्रूव्ड हो चुके हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड हो चुके हैं। आपको यहाँ पर जो आपने टेस्ट दिया था पोटेंशियल टेस्ट, आपने पोटेंशियल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिया, आपने इंग्लिश लैंग्वेज को भी क्वालिफाई कर लिया, मतलब अब आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं एप्लीकेशन के लिए। अभी तक हमने एप्लीकेशन नहीं किया है, अभी तक हम अपने आप को सिर्फ और सिर्फ प्रूफ कर रहे थे। अब अपन 5th नंबर में अब हम एप्लीकेशन करने जाएंगे। अब हम कनाडा गवर्नमेंट को ये अप्लाई करेंगे कि हमें कनाडा में फार्मासिस्ट या फार्मेसी प्रैक्टिस करने की अनुमति दी जाए, इसलिए अब हम एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन कहाँ पर होगा, आप अपने प्रोफाइल से, जो आपने प्रोफाइल बनाया था उस प्रोफाइल से आप जा सकते हैं। डायरेक्ट आप उस प्रोफाइल में जैसे पहुंचेंगे तो जहां आपका सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए, जहां पर आपका ये दोनों ही एग्जामिनेशन जब आपका अप्रूव्ड हो गया, वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस। नहीं तो आप डायरेक्ट इनके यहाँ पर NAPRA इस साइट पर आप जा सकते हैं, नेशनल एसोसिएशन ऑफ फार्मेसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़।
यहाँ पर जाकर आप डायरेक्ट अपने आप को रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे सिंपल ये सोच कर देखिएगा, इंडिया में अगर हमें, जैसे हमारा बैचलर कंप्लीट हो गया, बैचलर कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है कि हम अगर हमें प्रैक्टिस करनी है, खुद का मेडिकल शॉप अगर हमें ओपन करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम अपने स्टेट पीएससी में जाते हैं, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में जाते हैं और वहाँ पर जाकर हम क्या करेंगे, वहाँ एप्लीकेशन देते हैं कि हमें लाइसेंस दिया जाए। सबसे पहले आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फिल करेंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फिल करना रहेगा अपने स्टेट में। तो सेम ये हो गया। दूसरा, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, ड्रग लाइसेंस भी आपको चाहिए। फार्मेसी अगर ओपन करना है तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन से काम नहीं होगा, अब आपको ड्रग सेल करने के लिए सेलिंग लाइसेंस भी चाहिए। सेलिंग लाइसेंस के लिए आप कहाँ पर अप्लाई करेंगे, आप ड्रग इंस्पेक्टर को अप्लाई करेंगे। तो ड्रग इंस्पेक्टर और जो फार्मेसी काउंसिल हो गया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल हो गया, ये दोनों हो गए यहाँ के रेगुलेटरी बॉडीज जो आपको अप्रूवल दे रहे हैं, जो आपको परमिशन दे रहे हैं। सेम उसी तरीके का अगर आपको कनाडा में फार्मेसी प्रैक्टिस करना है तो आपको यहाँ पर अप्रूवल देने वाली ये इंस्टीट्यूट या एकेडमी में बात करता हूँ, ये बॉडी हो जाएगी नेशनल एसोसिएशन ऑफ फार्मेसी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। ये आपको रेगुलेशन, ये आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए अप्रूवल देगा, ये आपको परमिशन देगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी कर सकते हैं या आप सिंपली चाहें तो अपने प्रोफाइल पर ही सेक्शन में पहुंचकर वहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और वहाँ से भी आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर फिर से आपको डॉक्यूमेंट्स फिर से आपके एक बार रिव्यू किए जाएंगे। शॉर्ट टर्म है क्योंकि ऑलरेडी आप रिव्यू होकर आ चुका है डॉक्यूमेंट्स, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर शॉर्ट टाइम के लिए आपका डॉक्यूमेंट रिव्यू होगा। डॉक्यूमेंट रिव्यू होने के बाद यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स को अप्रूवल मिल जाएगा और अप्रूवल करने के बाद आपको यहाँ पर लाइसेंस के लिए फ़ीस पे करने की ज़रूरत है, जो सेम होता है। लाइसेंस के लिए तो फीस पे करना ही पड़ेगा। अभी तक आपने सिर्फ एप्लीकेशन किया था, अब आपको यहाँ पर फीस पे करना पड़ेगा। फीस पे करेंगे, 1 से 2 महीने बाद आपको यहाँ पर लाइसेंस आपके अप्रूव्ड हो जाएंगे और हाँ, कांग्रेचुलेशन, अब आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं जो कि कनाडा में फार्मेसी का प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन आप अभी तक भारत में ही हैं, अभी तक आप कनाडा नहीं गए हैं। चुनौतियां अभी भी आपके सामने हैं। आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आप यहाँ पर बैठे हैं भले इंडिया में, लेकिन आपके पास ये एलिजिबिलिटी है कि हाँ, आप कनाडा में जाकर आप फार्मेसी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको वीज़ा अप्लाई करना होगा। उस देश में जाने के लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना होगा, स्टूडेंट वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा तो अभी आपको नहीं मिल पाएगा, पहले आपको स्टूडेंट वीज़ा ही मिलेगा। स्टूडेंट वीज़ा पर आप पहुंचेंगे, फिर वहां पर किसी तरीके का हॉस्पिटल, किसी तरीके का मेडिकल शॉप, वहां पर जाकर आप पता करेंगे, जॉब के बारे में वहां पर पूछेंगे और उसके बाद फिर वहां पर आपको ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा। कुछ दिन का वहाँ पर आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा और ट्रेनिंग से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर यही सिंपल सा स्टेप है। हाँ, रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी है, एग्ज़ाम्स आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बैठने पड़ेंगे, लेकिन ये इनकी रिक्वायरमेंट है, ये तो आपको फुलफ़िल करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप यहाँ पर एलिजिबल बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, बस अपने लिए आपको वीज़ा अप्लाई करना है और वीज़ा अप्लाई करेंगे, वहाँ पर पहुँच जाएंगे, वहाँ से जाकर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे ही आपका कंटिन्यूएशन वहाँ पर हो जाएगा तो उस समय आप अपने स्टूडेंट वीज़ा को चेंज करके एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में, एम्प्लॉय वीज़ा में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और इन सभी बातों में एक बात मैं आपको बताना भूल गया, मुझे थोड़ा जल्दी ही बता देना था। आपको इसके लिए अगर 1 से 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है इंडिया में एज अ फार्मासिस्ट, और कोशिश करेंगे किसी रेपुटेड इंस्टीट्यूट से रहे, किसी हॉस्पिटल से रहे, किसी क्लिनिक से ना रहे, किसी मेडिकल शॉप से ना रहे, अगर किसी हॉस्पिटल में आपके पास एज अ फार्मासिस्ट का क्वालिफिकेशन है 1 से 2 साल के लिए, तो आपके लिए चीज़ें यहाँ पर इजी बन जाएंगी, आपको यहाँ इजीली सिलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में आपका सिलेक्शन यहाँ पर इजी रहेगा। ये आप देख सकते हैं, ये अप्रूवल जो मिलता है यहाँ से फार्मेसी एग्जामिनिंग बोर्ड ऑफ कनाडा, इनके द्वारा यही एप्लीकेशन, मतलब यही आपको अप्रूवल मिलता है कि हाँ, आप फार्मासिस्ट बनने के लिए रेडी है, मतलब आप फार्मेसी प्रैक्टिस करने के लिए अब एलिजिबल है कनाडा में।
ठीक है, चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इन्फॉर्मेटिव है या नहीं, आपको इससे बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, और ऐसे कैंडिडेट जो इन फ्यूचर इस तरीके का कुछ सोच रहे हैं या आपके कोई रिलेटिव में कोई ऐसा है तो आप इस वीडियो को उन तक ज़रूर से पहुंचाना ताकि उन्हें भी एक आइडिया मिल सके। और आई थिंक सो अगर उन्हें आइडिया मिल रहा है, उन्हें लग रहा है कि हाँ एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए जीडीसी फार्मा जॉब्स के साथ। मिलते हैं आप सभी से एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।